जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। राजस्थान और अन्य राज्यों से पहले इस लंपी वायरस ने क्या वाकई जनपद जालौन में दस्तक दे दी? ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल जिस तरह से जनपद जालौन का स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर हो गया है और जनपद जालौन में कई टीमें गठित कर पशुओं की सघन निगरानी कर उन्हें वैक्सीनेट करने में जुटी हुई है, उससे तो यही लगता है कि लंपी वायरस जनपद जालौन में दाखिल हो गया। जनपद जालौन के कुछ गांवों में पशुओं में इनके प्रारंभिक लक्षण मिले तो आनन फानन में पशु चिकित्सा सेवाओं से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इन पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर दिया गया और इनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं तथा संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह राजपूत से बात की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से शुरू हुआ ये लंपी वायरस, क्या इसने अब वास्तव में जनपद जालौन में दस्तक दे दी? ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे। जनपद जालौन के दूरस्थ इलाके में कुछ जैसे अतरछला गांव है, गधेला गांव या कुछ और गांव हैं जिनके नाम हम इस वक्त नहीं ले सकते, उन गाँवों में इन जो है लंपी वायरस के कुछ लक्षण देखे गए हैं। इसको लेके जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने पहले ये टीम गठित कर दी है और टीम में जो चिकित्सा अधीक्षक हैं यानी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो वहाँ पर अपनी टीम लेकर जा रहे हैं। पशुओं पर इस प्रकार के लक्षण देखे जाने पर वहाँ पर जा रहे हैं, उनका टीकाकरण कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, यानी कुल मिला के उनकी देखरेख ली जा रही है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर संभव उपाय लिखे जा रहे हैं। इस संबंध में हमने जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह राजपूत, उनसे हमने बात की तो उनका कहना ये था कि हाँ, प्रथम दृष्टया कुछ लक्षण पाए गए हैं लेकिन उनका ब्लड सैंपल भेजा गया है, सैंपलिंग आने के बाद ये निर्णय हो पाएगा। लेकिन एहतियात के तौर पर जिस तरीके से लक्षणों के बारे में बताया गया है उनके हिसाब से कुछ लक्षण पाए गए हैं और उन लक्षणों के हिसाब से जो पशु हैं जिन पशुओं में वो पाए गए उनको अलग किया गया, उनको एक सैनिटाइज की व्यवस्था में रखा गया, उनको अलग श्रेणी या सारे पशु हैं उनके पशुओं से अलग रखा गया है। यानी कुल मिला के एहतियात बरती जा रही है। जनपद जालौन में तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल पूरी तरह से चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसको लेकर एक विशेषज्ञों की टीम भी यहाँ गठित की गई है जो इस पल पर पूरी निगाह रखे हुए, यानी कि कुल मिलाकर इस लंपी वायरस से होने वाले पशुओं के नुकसान और उनसे पड़ने वाले आम जनमानस के प्रभाव पर भी जो है प्रभावी नियंत्रण करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद दिखाई दे रही है। अच्छा, प्राय ये देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैलने वाला लंपी वायरस इस बार जनपद में कहाँ पाया गया है और क्या मतलब इसके बचाव के लिए किया गया है? इसमें जहाँ तक हम जो है कि हमकी रिपोर्ट हुई थी गधेला जी, गधेला में 9 केस थे। उस समय 9 केस थे तो 9 केसों को जब हम लोग गए उनका पहले तो उनको आइवरमेक्टिन दिया गया है और बाकी इनको ब्लड सैंपल लिया गया था। ब्लड सैंपल लिया गया था। ब्लड सैंपल लेने के बाद हमने मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय गया, वहाँ से हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बावजूद भी हमने जितने भी और जानवर थे उनको सेपरेशन किया। सेपरेशन करने के बाद जो हमने कहा कि जो गाठें हैं उनको अलग करिए और बाकी इनके सबसे सिंपल अगर नीम पाई जाती नीम को उबालते हुए और उसको धुलाई कीजिए। अगर नीम नहीं है तो आप फिटकरी का पानी से उसको धुलाई कीजिए। दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का दूध उन गायों को ना पिलाएं क्योंकि ये वायरस उसमें दूध में भी आ जाता है। और इस समय कल हमने इनमें पजूना में और गधेला में सैनिटाइजेशन भी पूरा करवाया है, छापाव पूरा हो। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इस सारे लंपी वायरस को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थित दिखाई दे रही है, तो आगे संक्रमण ना फैले इसके लिए और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इसकी व्यवस्था ये है कि आगे हम एपिक सेंटर हम मानते हैं गधेला को गाँव जी, उसको हम 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रेंज पे हम इसका वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे आपका हम इसको जहाँ लंपी वायरस फैल चुका है वहाँ वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। उसके 2.5 किलोमीटर के आसपास जैसे यहाँ गढ़वा हो गया, यहाँ से आपका रिनिया है, हरिपुरा है, जगनेवा है और आपका हीरापुर है। और इसमें जो हीरापुर गौशाला उसका वैक्सीनेशन किया गया, हरिपुर गौशाला उसका वैक्सीन किया गया और जितनी भी गाय थी उनका किया गया। इस समय हमारे पास 6 टीमें हैं। आज जो गई हैं इसके आगे जो गई हुई हैं मऊ है, सदूपुरा है, हतना बुजुर्ग है, छोटा हतना है और 1-2 गाँव गुपलापुर है, यहाँ पूरी टीम गई हुई। ये हम पूरा 2 दिन में जो हमारा जो सर्कल बनता है, जो चक्रू जो बनाया जाता है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ तक कि मैंने एक केस अभी यहाँ गया था इसमें
कैच गया हुआ था, तो उसको कुछ जानवरों गांठ थी गाय में, तो उसको डर था क्योंकि इसका इतना प्रचार प्रसार हो चुका था, क्योंकि उसको मैस्टाइटिस थी। मैंने भी देखा, मैं देखी ये गांठें कब से हैं, उनसा मुझे तो 1 साल से हैं। तो इसका जरूरी नहीं कि अगर अकेली गांठ अकेली पाई जाए तो लंपी वायरस ही हो। ये कुछ शरीर में इसका मेन लक्षण है, जैसे सलाई व लार आना, आँखों में आंसू आना, तेज बुखार हो जाना, दूध एकदम से बंद हो जाना, और आपका लास्ट पर गांठें आ जाती हैं, खाना कम कर देना। तो कुछ ऐसा कि चूँकि सीजनल बुखार भी चल रहा है, और थोड़ा सा कहीं फैलता है, मच्छर, मक्खी और टिक्स, इसकी वजह से फैलता है। तो कभी कभी इस समय चूँकि तालाब मच्छर बहुत हैं, अगर ये भी काटते तो इसकी वजह से थोड़ा सा नोडुल्स आ जाते हैं। तो हर नोडुल्स को हम ये नहीं मान लेते कि अगर ये लंपी वायरस ही है। थैंक यू।